सर इशू है जो इस समय हमारे देश में बहुत ही ज्यादा ज्वलंत है, वो ये कि यूजीसी ने सर एक नया नियम लागू किया है, एक एक्ट बनाया है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि नए रेगुलेशन की सबसे अहम विशेषता ये है कि अब अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। और इसके अंदर सर इसको लेके जो स्वर्ण है, जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते, उन्होंने आंदोलन शुरू किया हुआ है। उनका ये कहना है कि जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी, और जो टीचर्स हैं या फैकल्टी स्टाफ है उनमें भी अब ये दिक्कत आएगी कि जो इस 3 जातियों के अंदर लोग नहीं आते, जिनको कि सवर्ण कह दिया जाता है या सामान्य श्रेणी का जनरल कैटेगरी कह दिया जाता है, उनके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये लोग जो है ब्लैकमेल करेंगे, कभी भी आके कंप्लेंट कर देंगे। क्योंकि इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट है उस पर कोई एक्शन का जिक्र नहीं किया गया है। तो एक आदमी ने कंप्लेंट की, अगर वो झूठी भी पाई गई, 4 लोगों ने बोला ऐसा नहीं हुआ था, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। एक ये बात भी है। तो सर हमारे देश के अंदर, आप तो न्यूयॉर्क में बैठे हैं अभी, तो लेकिन सर यहाँ पे जो है भारत के अंदर बहुत मुद्दा गर्म है। तो सर जिस प्रकार से एक्ट को लाए हैं, और जो सवर्ण है, सामान्य श्रेणी के लोग, उनको कह रहे हैं कि जातिगत भेदभाव इससे और बढ़ेगा। 2 चीजें हैं इसमें महेश जी। एक तो ये देखिए कि ये 10 साल के लिए क्यों रखा गया था, रिजर्वेशन इसलिए रखा गया था कि 10 साल में सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, संविधान की रक्षा करने के लिए, सबको एजुकेशन देने के लिए, सबको बराबरी पे लाने के लिए आपने कोई काम किया ही नहीं, आपने परमानेंट क्लचेस दे दी। तो पहली बात तो इस पे काम होना चाहिए कि उनको कैसे काबिल बनाएं। और दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि जब भी इफ कंप्लेंट इज फॉल्स तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। इफ कंप्लेंट इज फाउंड फॉल्स, दैट शुड बी अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। सर इशू ये है कि जो महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन के अंदर, वहां पे वीआईपी दर्शन का सिस्टम है। उनकी पर्ची कटती है पैसे की, 250 रुपए है, 1100 रुपए की विशेष पूजाएं होती हैं, 1100 रुपए हैं, 5100 रुपए हैं। तो कहने का मतलब है कि सर वहां पे पैसा देके वीआईपी दर्शन होते हैं सर, और वीआईपी दर्शन अलग से भी होते हैं। तो सर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कम से कम भगवान के मंदिर में, भगवान तो सबका होता है, वहां पे ऐसा ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से मना कर दिया, और साथ में कहा कि अगर आप भक्त हैं तो आपको ऐसी याचिका नहीं लानी चाहिए थी। तो सर भगवान सबके लिए एक समान है। क्या वीआईपी दर्शन पैसे देकर जो उन्होंने व्यवस्था की और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं अपना खुद एग्जांपल बताता हूं। मैं पीछे एक बड़ा शौक आया कि चलो मंदिरों में जाओ। मैं तिरुपति गया, फिर वहाँ क्या उसका नाम है, वैष्णो देवी गया, फिर शनि मंदिर गया। मतलब वहां पर मेरे को हर जगह वीआईपी दर्शन हुआ। तो मेरे को इतनी शर्म आई कि एक व्यक्ति जो है बाहर बैठे हैं 2-2 दिन से, और आप अपना, क्योंकि आप फन्ने का आपको कोई बंदा जानता है, आप जाके दर्शन करके वीआईपी दर्शन आ जाते हो। तो मैंने तो जाना बंद कर दिया कि यहाँ तो आप लाइन में लग के दर्शन करिए, यहाँ आप मत जाइए। कोई जरूरी नहीं है, मंदिर जाना जरूरी नहीं होता। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सर गुरुद्वारे में देखिएगा सर, देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी, उनको सजा दी गई थी किसी बात के ऊपर, उनके सिख समुदाय ने, तो उन्होंने अब जूते साफ किए थे। और सर बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े मंत्री, संतरी, जजी, सर वहां जाके देखे काम आदमी के जैसे सेवा करते हैं। जूते वहां पे जूते जो उतारे जाते हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी वहां पे खड़े होते हैं बकायदा। कई बार जूता से ज्यादा तो कुछ हल्का काम नहीं हो सकता। जहाँ जूते रखे जाते हैं रैक के अंदर, वहां पे खड़े होकर जनता उसके भक्तों के जूते रखते हैं जो गुरुद्वारे में आते हैं। सर उसको कहते हैं ना सर, ये बहुत अच्छी बात। ये गुरुद्वारा, सभी गुरुद्वारा साहब में ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़े बड़े आदमी जाके वहां जूते साफ करते हैं। ये तो एक अच्छी बात है ना कि आप, मतलब इससे बिग लेवलर, आप बताते हो, आप मानते हो कि मैं कहीं भी नहीं हूँ, मेरे को पता है अपनी औकात, 1 सेकंड में कहीं भी आ सकता हूँ। कि ये अच्छी बात है। ये मतलब सेवा करना तो अच्छी बात है, लेकिन वीआईपी दर्शन शुड बी टोटली बैंड। वीआईपी दर्शन इज ए फ्रॉड विद सो कॉल्ड गॉड। जो भी आप जिस गॉड के, जिस संस्था में भी वीआईपी दर्शन हो रहा है, दैट इज ए फ्रॉड विद गॉड। आई एम वेरी क्लियर। That is a fraud, not with 145 crore. That is a fraud with God. कि ये पैसे देके तेरे दर्शन कर रहा है, या सिफारिश से कर रहा है, या अपनी पोजीशन से कर रहा है, वो तो टोटल फ्रॉड है। वो टोटल बंद होना चाहिए। नो वीआईपी दर्शन एनीवेयर। और जाना जरूरी नहीं है एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। अगर आपके पास समय नहीं है, मत जाओ ना। मन चंगा तो कठौती में गंगा।
ये बेसिक रूल हमें हजारों साल पहले संतों ने बताया। ये वही आपने जो कही सूर्यकांत जी वाली बात, कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये एक्चुअली ये ज्यादातर लोग जो हैं ये केले का छिलका खा रहे हैं। केले के अंदर जो पल्प है, रिलीजन का जो पल्प है, उसको यूज नहीं करते, उसको जीते नहीं है। दे डोंट लिव दैट नॉलेज एंड विजडम। इसीलिए मैंने कहा था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज लाइक आप जनता को केले का छिलका खिला रहे हो। जो पल्प है, संविधान की जो आत्मा है, हर एक घर में दिया भी जले, यू आर नॉट मेकिंग श्योर कि दैट हैपन्स। उस उद्देश्य को हासिल करना एक होना चाहिए संविधान का पर्पस। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि नालायक बच्चा सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आप हर साल सेलिब्रेट करते हैं, पप्पू फेल हो गया, लेट्स सेलिब्रेट। पप्पू पास हो गया पे करिए सेलिब्रेट, पप्पू फेल हो गया पे सेलिब्रेशन टोटली बैन कर देना। उससे हजारों लोगों को खाना मिलेगा, लाखों लोगों को जितना पैसा ये बर्बाद करते हैं सेलिब्रेशंस में। सोचो आप कितना पैसा बर्बाद करते हैं। तब एक आखिरी इशू है जो इस समय हमारे देश में बहुत ही ज्यादा ज्वलंत है, वो ये कि यूजीसी ने सर एक नया नियम लागू किया है, एक एक्ट बनाया है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि नए रेजोल्यूशन की सबसे अहम विशेषता ये है कि अब अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। और इसके अंदर सर इसको लेके जो स्वर्ण है, जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते, उन्होंने आंदोलन शुरू किया हुआ है। उनका ये कहना है कि जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी, और जो टीचर्स हैं या फैकल्टी स्टाफ है उनमें भी अब ये दिक्कत आएगी कि जो इस 3 जातियों के अंदर लोग नहीं आते, जिनको कि सवर्ण कह दिया जाता है या सामान्य श्रेणी का जनरल कैटेगरी कह दिया जाता है, उनके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये लोग जो हैं ब्लैकमेल करेंगे, कभी भी आके कंप्लेंट कर देंगे। क्योंकि इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट है उस पर कोई एक्शन का जिक्र नहीं किया गया है। तो एक आदमी ने कंप्लेंट की, अगर वो झूठी भी पाई गई, 4 लोगों ने बोला ऐसा नहीं हुआ था, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। एक ये बात भी है। तो सर हमारे देश के अंदर, आप तो न्यूयॉर्क में बैठे हैं अभी, तो लेकिन सर यहाँ पे जो है भारत के अंदर बहुत मुद्दा गर्म है। तो सर जिस प्रकार से एक्ट को लाए हैं, और जो सवर्ण है, सामान्य श्रेणी के लोगों को कह रहे हैं कि जातिगत भेदभाव इससे और बढ़ेगा। 2 चीजें हैं इसमें महेश जी। एक तो ये देखिए कि ये 10 साल के लिए क्यों रखा गया था रिजर्वेशन। इसलिए रखा गया था कि 10 साल में सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, संविधान की रक्षा करने के लिए, सबको एजुकेशन देने के लिए, सबको बराबरी पे लाने के लिए आपने कोई काम किया ही नहीं। आपने परमानेंट क्लचेस दे दी। तो पहली बात तो इस पे काम होना चाहिए कि उनको कैसे काबिल बनाएं। और दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि जब भी इफ कंप्लेंट इज फॉल्स तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। इफ कंप्लेंट इज फाउंड फॉल्स, दैट शुड बी अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। चलिए सर, चलिए थैंक यू। चर्चा को समाप्त करते हैं सर, आपका बहुत समय ले लिया। मुबारक। अब मैं ये कहता हूँ बिना पैसे खर्च किए मुबारक कर देना। करोड़ों रुपया खर्च क्यों करना है। और बल्कि मुबारक से भी ज्यादा मैं समझता हूँ मुबारक वर्ड भी गलत होगा। ओके, आई स्टैंड करेक्टेड। रिपब्लिक डे पे एक आपको रीइंफोर्स करना चाहिए कि मेरा ये उद्देश्य ये है, लेट्स वर्क डिलीजेंटली। उसमें हम पूरी हिम्मत से, ताकत से काम करें कि रिपब्लिक डे के जो संविधान के उद्देश्य हैं, हर एक घर में दिया भी जले, वो अचीव हो। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फॉर ऑल, डिग्निटी फॉर ऑल, एवरी इंडिविजुअल। वो वर्ड लिखा है। इंडिविजुअल डिग्निटी का मतलब है 145 करोड़ का आदर। 145 करोड़ का आदर हो रहा है। बताइए आप किसका आदर हो रहा है वहां पे। आम आदमी की सुनवाई नहीं है, ना कोर्ट में, ना थाने में, ना पटवारी के पास, कहीं सुनवाई नहीं है। आम आदमी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आपने उसकी डिग्निटी टोटल गटर में डाल दी है और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं करोड़ों रुपए का। चलिए धन्यवाद, अच्छा लगता है आपसे बात करके हमेशा। थैंक यू नीज नशा एंड महेश जी एंड विनीता, एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।